आप लोगों के लिए हमारी जिंदगी जो होती है, हमारा जो समय चक्र जो हमारे जीवन में चलता है, ये पूरे हमारे कर्मों के आधार पर चलता है। हमको अगर भूख लगी है तो उस भूख को मिटाने के लिए हमें अपने जीवन में कर्म करने पड़ेंगे, उस संसाधनों को जुटाने के लिए। अगर हमें किसी अच्छे पद पर जाना है तो उस पद के योग्य बनने के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। अगर हमको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने तक हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की अपनी क्वालिफिकेशन तैयार करनी है, उसके बाद हमें बीएड करना है, टीटी निकालना है, फिर हमने कंपटीशन फाइट करना है और गवर्नमेंट के सामने अपने आप को साबित भी करना है कि हम किसी भी बच्चे को शिक्षा देने के काबिल बन गए। लेकिन शिक्षा देने के काबिल बनने के बाद क्या हमारे कर्मों में वो चीज़ें हैं? क्या हम उन कर्मों को कर पा रहे हैं? क्या हम एक बच्चे को जो हमारा कर्म है उसके शिखर तक पहुंचाने में हम अपने कर्मों को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम एक गाय घर में पालते हैं, एक गाय भी अगर हम घर में पालते हैं, सुबह से उसको चारा देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसका गोबर साफ करते हैं, तो वो भी शाम को हमको क्या देती है? दूध देती है। इसीलिए हमने भी अपने आप को इस समझकर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमने अपने जीवन को अपने लास्ट गोल तक पहुंचाना है, जो अभी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की बात, सारी चीज़ कर रहे थे, आप लोगों ने याद किया ये और ये क्या था, इसका मतलब जानते हैं आप? यानी जो सारी जो जिम्मेदारी हमने उठा रखी है, हमारी बात समझ में, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक बार स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन भी अपने अंदर कर लेना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन जो है कि हमें अपने अंदर से आत्मसंतुष्टि हमें हुई या नहीं हुई। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात आई, आत्मविश्वास की बात आई, यहाँ पर आज के डेट में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, समाज है, समय है, कलयुग की यहाँ पर बात आई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर कोई आजकल, जैसे सर ने एक चौड़ा होना कहते हैं, चौड़ा होकर चलने वाली बात है, लेकिन चौड़ा होकर भी आज के डेट में डिफरेंट टाइप के लोग चलते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को समाज के बीच में शो ऑफ करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने कर्मों के बदौलत चौड़ा होकर चलता है। जैसे वृक्ष में पेड़ लगते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं, तो वृक्ष हमेशा क्या होता है? झुकता है। क्या होता है? और जब उसके फल सारे खत्म हो जाते हैं, जिस वृक्ष में फल आते ही नहीं है, वो फिर वो फैला रहता है, वो छांव देने के काम का भी नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा क्या बनाना चाहिए? सरल, सादगीपूर्ण। और जैसे जन्म और मृत्यु की बात यहाँ पर आई, बीच के पन्ने हमारे हैं। हमें अपनी जन्म ऊपर वाला तय करता है, मृत्यु हमारा क्या करती है? ऊपर वाला तय करता है। लेकिन बीच के पन्ने हम उसको खाली कोरे छोड़ दें या अपने अच्छे कर्मों से उनको क्या कर दें? पूरा भर दें। ये हम पर डिपेंड करता है। भगवान ने इस सृष्टि में इंसान नाम की बहुत सारी खूबसूरत सी चीज बनाई। अगर इंसान को इंसानियत के दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो वो बहुत खूबसूरत चीज है। दृष्टि और दृष्टिकोण की यहाँ पर बात आई थी। यहाँ पर दृष्टि और दृष्टिकोण को समझाना अपने आप में बहुत कठिन है। जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके प्रति हम किस तरीके का दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये व्यक्ति के कॉन्फिडेंस और उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत बड़ा व्याख्यान चल रहा था, सर आप लोगों को समझा रहे थे, उस व्याख्यान के प्रति, उन शब्दों के प्रति आप लोगों का आपने किस दृष्टिकोण से उसको लिया, किस दृष्टिकोण से आप लोगों ने उसको अपने मेंटल सिक्स सेंस की बात आ रही थी यहाँ पर, इतना पॉजिटिव आंसर दिया बहुत सारे बच्चे। बेटा ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जिस चीज़ को हम सीखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें अवश्य याद रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई हमारा फेवरेट अभिनेता अभिनय कर रहा है और बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको सुन रहे थे, और जिन बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ सुना उन बच्चों ने उनके आंसर भी दिए और शायद अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और जिन्होंने थोड़ा बहुत उसमें लापरवाही करी वो भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। देखो जीवन बार बार नहीं मिलता है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। हमारे शरीर के पंच तत्व, हमारा शरीर जो है पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है।
इसमें हमने केवल पंच तत्वों का उनको आपको नाम बताना ही उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी वैल्यू भी आप लोगों को समझने की जरूरत थी। नीचे किसकी बात हुई? जल की बात हुई, फिर किसकी बात हुई? पृथ्वी की बात हुई, फिर किसकी बात हुई? अग्नि की बात हुई, फिर किसकी बात हुई? उसके बाद किसकी बात हुई? इन पांचों चीजों के बराबर हमारे ब्रह्मांड, इन पांच चीजों के यदि न हो तो हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है, ना हमारा अस्तित्व है, ना प्राणी मात्र का अस्तित्व है। इन पांच चीजों से ही पूरा हमारा जीवन चक्र चलता है, हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है, हमारा पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए इसके महत्व को समझना होगा। जैसे अभी देखो, जीवन एक समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, हर जगह पर जब जहां हमको जिस चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है कि हम उस चीज को सीखते नहीं है, तो वो चीज क्या होती है? छूटते जाती है। हर चीज का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी की बात है। किसी को जिम्मेदारी का एहसास कराकर ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जा सकता। कहीं पर देखिए, आप लोग यदि एक अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने जो बातें समझी, रास्ते में यदि आपको कोई वृद्ध व्यक्ति थका हारा मिल जाता है या बैठा हुआ मिल जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस व्यक्ति की क्या करें? मदद करें। उस बच्चे का वो अंडरस्टैंडिंग वैल्यू दिखाया जाता है, उस बच्चे के उसमें संस्कार दिखते हैं, उस बच्चे के उसमें पारिवारिक गुण दिखते हैं। तो ये वो बच्चा उस समय जो कार्य करता है, वो केवल खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, अपने परिवार को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, अपने स्कूल टीचर्स को, यानी अपनी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा रहता है। इसलिए हमको इन सारी चीजों को समझने की और अपने जीवन में इनका उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि इन चीजों, जितनी भी चीजें अभी बताई, इन चीजों को लेकर चलोगे तो कल के दिन आप अपना अच्छा जीवन यापन करोगे, आप एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे, एक अच्छे युवा बनोगे, एक अच्छी जगह पर आप लोग जॉब करोगे, और उस नौकरी करने का ये मतलब कि पा लिया उसको नौकरी। जब हमारी नौकरी लगती है तो नौकरी करने का मजा कब आता है? जब हमको नौकरी करने के बाद हमको क्या मिलता है? उस काम का क्या मिलता है? फल मिलता है। फल का मतलब नौकरी पैसा मिल गया ये नहीं, लेकिन उस काम को करने के बाद हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि भी तो होनी चाहिए। आज की डेट में हमारी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हमारी सारी खेती बाड़ी पूरी होकर अपने आसपास के जल जंगल खेत लगभग बंजर हो गए। आज की डेट में पूरे सोसाइटी, पूरा समाज जिम्मेदार ठहराता है जंगली जानवरों को, बंदरों को ही। जंगली जानवर, बंदर, ये सारी चीजें आज की तुलना में पहले ज्यादा थे, जब हमारे खेत खलियान सारे बिल्कुल बहुत पल्लवित रहते थे, पहले ज्यादा जंगली जानवर होते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया? हमारे जंगलों का दोहन हो गया। तो उन्होंने अपनी पेट की रक्षा, तो अपनी पेट तो भरना ही है उन्होंने, तो जहां पर उनको वो सारी चीजें मिलेंगी उधर वो लोग जाएंगे। आरी बात मैंने तीसरी चीज आप लोगों ने यहाँ पर एक बड़ी बेहतरीन बात कही थी, मेरे को याद नहीं आ रही है अभी, बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को बात। चलो अपनी माइंड में नहीं आ रही, कल प्रेयर के टाइम पे मेरे को याद आएगी तो फिर कभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे एक दूसरे को देखे रहते हैं। जैसे क्लास में 2 या 3 बच्चे क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, 2-3 बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे उनका काम